अस्सलाम वालेकुम। इंडियन इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को 10 अरब रुपए में शफाफ इंतखाबात करवाने की पेशकश की है। इलेक्शन 2024 के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास पूरे धूम धड़के के साथ हुआ है। स्पीकर साहब ने कहा है कि इस इश्क में हमने क्या खोया क्या पाया है, सब माया है। इब्न इस्कंदर खान एक बहुत ही खास व्लॉग के साथ मेरे साथ जमे रहिएगा, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा, ये आपको पसंद आने वाला व्लॉग होगा। कल कौमी असम्बली का इजलास मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। मैं कितना उदास था कौमी असम्बली का इजलास देख के। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, जी नहीं चाहता था, कुछ तबीयत भी नासाज हो गई थी, बुखार था, सर्दी हो गई है। दोबारा आपको बताऊं कि दोबारा सर्दी हो गई है। कल बादल आंख मचोली खेल रहे थे और आज रात को भी काफ़ी सर्दी है मेरे शहर में। बहरहाल अपने मौजूदात पर आते हैं। सर्द मौसम में भी कैपिटल का मौसम गर्म है, इस्लामाबाद का मौसम बहरहाल गर्म है। क्या नताइज आएंगे इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमतें आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्या इनकलाब लाएंगी, इस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत से मौजूद हैं, समझ नहीं आती किस किस डेवलपमेंट पर बात की जाए। तो सबसे पहले तो कौमी असम्बली के इजलास पर ही बात करते हैं। कौमी असम्बली में हमारे 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली खरामे नए सूट पहन के, वेस्ट कोट, कुछ ने टाइयाँ पहनी, कुछ ने कोट पहने, कुछ ने कुर्ते पहने और कुछ ने क्या कहते हैं पूरा मेकअप करके मुकम्मल। और ख़वातीन जो थीं वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती थीं। आप यकीन करें कौमी असम्बली की जो 9 मुंतखब ख़वातीन थीं और कुछ ऐसी ख़वातीन जो गैलरीज में बैठी हुई थीं, उनको देख के दिल चहक चहक जाता था। बहरहाल होता है ऐसी बातों में, बड़े लोगों में बड़ी बातें होती हैं बड़े लोगों की। हम तो सादा लोग हैं, हमें पता ही नहीं है। हमने तो ऐसी असम्बली देखी ही नहीं है कभी ज़िंदगी में। अगर हम जाएं तो सटपटा के रह जाएं, जहाँ पर हम पर हुकूमत करने वाले ये साहिबान अक्ल फ़हम, साहिबान अक्ल शहूर, पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिबान अक्ल शहूर, ये असम्बली में जाते हैं, वहाँ कहाँ बैठते हैं और क्या क्या करते हैं। कहते हैं एक एक चेयर, कौमी असम्बली की जो एक चेयर है उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए की एक चेयर है, जिस पर हमारे MNA साहब अब तशरीफ़ फरमा होते हैं, अपनी तशरीफ़ की टोकरी यहाँ पे रखते हैं। उस कुर्सी की, एक कुर्सी की कीमत ज़ाहिर है ये आम मेम्बरान की अगर कुर्सियों की कीमत यह है, तो जो बड़ी वाली कुर्सियाँ हैं आगे लगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो उनकी क्या कीमतें होंगी। फिर इनकी सैलरीज क्या कुछ। तो इस इलेक्शन में बहरहाल 100 अरब रुपया खर्च हुआ और ये 100 अरब रुपया आपका था, मेरा था। अगर यही तमाशा करना था तो क्या ज़रूरत थी इतना। 100 अरब रुपए की तो कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 100 अरब रुपए की क्या हैसियत है। 100 अरब रुपया इधर से उधर हो जाना, गबन हो जाना, क्योंकि कई 100 अरब के हिसाब से इस मुल्क से पैसे गए। लंदन में गए, एवनफील्ड बने, स्विट्ज़रलैंड में गए, सरे माल बने, दुबई की बड़ी बड़ी इमारतें लोगों ने ख़रीदी। आपका पैसा, मेरा पैसा, और इस कौम के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अब एक 100 अरब रुपए का ये इलेक्शन हुआ। सूत्रों के अनुसार लाहौर के इलेक्शन में एक जमात ने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए 300 अरब रुपए अपनी कैंपेन पे खर्च किए। इसके बावजूद उसके उम्मीदवार इलेक्शन हार गए। फिर छुपी हुई ताकतें हरकत में आई और उन्हें जितवाया गया। इसी तरह से कराची की अगर बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये खबरें भी हैं, कराची में जो इलेक्शन MQM के दोस्त हार चुके थे और उन्होंने हारने के बाद रो धोकर हार तस्लीम करके स्वाब दारैन हासिल करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। ऐसे में गुमनाम कालें आईं और उन्हें कहा जी कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन हार चुके हैं, इलेक्शन PTI जीत गई है। तो उन्हें कहा जी कि अगर तुमने जीतने से इनकार किया, तुम कहो कि हम जीत चुके हैं और जीतने के लिए तुम्हें हम 1 अरब रुपए देंगे ये इलेक्शन जीतने के लिए, आप अपनी जीत तस्लीम करो। पहले हुआ करता था हारने वाले अपनी हार को जीतने के लिए रिश्वत देते थे और पेशकशें करते थे पैसों की,
और इस फ़न में जरदारी साहब और नवाज शरीफ का ख़ानदान युद्ध तूला रखता है। उन्हें बड़ी महारत भी है कि किस तरह पैसे देकर लोगों को ख़रीदा जाता है, छांगा मांगा की मंडियां कैसे लगती हैं, मरी में क्या होता है, और पैसों के भरे हुए ब्रीफ केस कोयटा कैसे पहुंचाए जाते हैं और इस्लामाबाद से लंदन क्या कैसे पहुंचाए जाते हैं। अयान अली का भी कोई काम है, उसने भी अपनी रोजी हलाल करनी है। ये सारा पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें नहीं है, होती रहती हैं। बहरहाल मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था इंडिया के एक दोस्त की, तो उसने ये पेशकश की थी कि यूपी में जो इलेक्शन आए थे उसमें इंडिया के सिर्फ 2 अरब रुपए खर्च आए थे, और उन इलेक्शन में यूपी के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जो उम्मीदवार थे उनकी तादाद पाकिस्तान के सारे सूबाई और कौमी असम्बलियों के उम्मीदवारों से ज़्यादा थी। और आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग उतनी है, 23-24 करोड़ जितनी इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है, इतनी ही आबादी उत्तर प्रदेश की है। तो इस वाले से उन्होंने कहा है जी, जब इंडिया वालों ने यह सुना कि पाकिस्तान का 100 अरब रुपया इन इलेक्शन में झोंक दिया गया है, तो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं इंडिया वाले, थैंक यू सो मच। उन्होंने एक बड़ी नोबल पेशकश की है, नोबल ऑफर की है कि उन्होंने ये ऑफर की है कि आप जी परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आपने घबराना नहीं है, हम आपके पड़ोस में बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए। हमारा भी इलेक्शन कमीशन है, लिहाजा इंडियन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो 100 अरब रुपए में आपने काम किया है, हम 10 अरब रुपए में आपको बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवा के दोबारा दे देते हैं, हमसे रब्ता कीजिए। अब ये साहिबान इक़्तिदार और क्या कहते हैं अख्तियारात पर मुनहसर है कि वो इंडियन इलेक्शन कमीशन या इंडिया के दोस्तों की इस पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं करते। ऐसे हालात में इमरान खान ने IMF को ख़त लिख दिया है। ख़त में के मुंदरजात मुकम्मल में पढ़ के सुनाऊंगा तो वो टाइम लग जाएगा, मैंने पढ़े हैं, अच्छा ख़त लिखा है। जिसने भी लिखा है बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है। सोच इमरान खान की होगी, लफ्ज़ किसी और नहीं लिखा होगा। इमरान खान तो जेल में है, हाथों का लिखा हुआ तो है भी नहीं है कि हम कहें कि ये इमरान खान का है या नहीं है। बहरहाल उनकी फ्रांसिक वगैरह क्या कहते हैं अज़मा बुखारी हर चीज़ की फ्रांसिक करवाती है, तो वो फ्रांसिक करवा ले कि वेदर ये लेटर इमरान खान ने खुद लिखा है, ही रोट दिस लेटर हिमसेल्फ और समवन एल्स, इस बारे से ये वो अज़मा बुखारी तहकीक कर ले। मरियम नवाज को भी साथ ले जाए। काल कौमी असम्बली के इजलास में जो सूत्रों के अनुसार हुकूमत बनाने जा रहे हैं परेशान थे, हवाइयाँ उड़ी हुई थी, पसीने गिर रहे थे और रंगतें पीली पीली थी, और कह रहे हैं कि तेरी शाम कह रही है, तेरी ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये पीले पीले सी चालें, ये थकी थकी सी चालें, तेरी शाम कह रही है, तेरी सुबह का फसाना। किस तरह का है शेर? इस तरह के शेर उर्दू में बड़े बड़े हमारे शुअरा ने इन सियासतदानों के हवाले से बड़े अच्छी शायरी की है, मेरे पास पड़ी हुई है हबीब जालब की। इस वक्त टाइम नहीं है, फिर आपको मैं पढ़ के सुनाता रहता हूँ हबीब जालब को, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये हुआ है जी, कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ है और उसमें जो कुछ हुआ है आपने देखा होगा। कौन जीता, कौन हारा, किसकी विजय, कौन पराजय, इस हवाले से आप मुझे बताइएगा। जो भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। इवन कि अगर ये हुकूमत इमरान खान को भी जेल से कर दें तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि अब हालात उस नहेज पर पहुंच गए हैं कि कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये इतना आसान काम अब नहीं रहा, ये इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो करने की ज़रूरत है वो इमरान खान भी कर सकता है, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान के अवाम ने करना है, पाकिस्तान के अवाम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है जी, पाकिस्तान के अवाम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कुछ करने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाना पड़ेगा, हॉनेस्टी को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, अल्लाह से रब्ता करना पड़ेगा, अल्लाह से रब्ता करना पड़ेगा, अल्लाह से फरियाद करनी पड़ेगी। उसके बाद शायद कोई रास्ता निकले तो निकले, अदरवाइज मुझे बेहतरी का कोई रास्ता नज़र क्या कहते हैं कोई सूरत नज़र नहीं आती। वो गालिब ने कहा था ना, और पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अपना खुद ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। मुझे अपने फीडबैक में बताइएगा, मुझे मौज़ूआत बताइए, मैं आपके बताए हुए मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह व्लॉग्स करूँगा तो मुझे खुशी होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।